छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसा नाम जिसे सुनकर हर भारतीय का सर फख्र से ऊंचा हो जाता है। सोचता हूं कहां से इस स्टोरी को शुरू करूं और क्या क्या बताऊं। यदि आप डिमोटिवेटेड फील करते हो तो मैं समझता हूं इससे बढ़िया नाम कोई नहीं हो सकता है। अद्भुत है इनकी स्टोरी, इनकी लाइफ मोटिवेशनल लेसन से भरी पड़ी है। अगर अंदर से कुछ आग जलानी है ना आपको, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के सबसे बहादुर, बुद्धिमान और प्रगतिशील लीडर में से एक थे, जिन्होंने अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके अपने पर्पस को हासिल किया था, यानी स्वराज को हासिल किया था और एक मराठा साम्राज्य का निर्माण किया था। सम्राट अशोक जैसे युद्ध करने की काबिलियत और दिमाग चाणक्य जितना शार्प, ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन था ना दोस्तों। इसीलिए कितने ऐसे युद्ध थे बाद में आसानी से इन्होंने जीत लिए। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। मैं अविनाश भास्कर साठे एंटरप्रेन्योर हूं और मोटिवेशनल स्पीकर हूं। शुरू करते हैं इस महान गाथा को। छत्रपति शिवाजी महाराज एक बहुत ही अद्भुत लीडर थे। इनकी युद्ध करने की जो टेक्निक थी ना, कुछ अलग किस्म की थी, बहुत इनक्रेडिबल थी। ये दोस्तों छापामारी युद्ध करते थे, यानी गोरिल्ला वॉर करते थे। इसे कहते हैं गनीमी कावा। ये ऐसे टैक्टिक से लड़ते थे, इन्हें पहाड़ी चूहा भी कहते थे। ये कहां से आते, कहां पे अटैक करते, कैसे दुश्मन का खात्मा करते, सब कुछ बिल्कुल अद्भुत था, इनक्रेडिबल था। सन 1630 में यानी 1630 में महाराष्ट्र के जुन्नर के पास शिवनेरी के किले पर आदिल शाह के जागीरदार शाहजी राजे भोसले और जीजाबाई के यहाँ पे एक पुत्र का जन्म हुआ। किले पर स्थापित शिवाई देवी के नाम पर पुत्र का नाम रखा गया, जो आगे चल के छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से विश्व विख्यात हुआ। उस वक्त पूरे भारत में मुगल साम्राज्य का आधिपत्य था। उत्तर में शाहजहां, तो उधर बीजापुर में मोहम्मद आदिल शाह और गोलकोंडा में सुल्तान अब्दुल कुतुब शाह। अब बचपन में शिवाजी राजे अपनी माँ जीजाबाई और शाहजी राजे के कुछ खास विश्वासु अधिकारियों के साथ पुणे में शिफ्ट हो गए। बचपन से उनकी देखरेख माँ जीजाबाई और गुरु दादोजी कोंडदेव ने की थी। दादोजी, जो शाहजी राजे के एब्सेंस में पूरे शहर की देखभाल करते थे, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को युद्ध कौशल्य और नीति शास्त्र सिखाया। तो जीजा माता ने उन्हें हिंदू धार्मिक कथाएं सुनाई, जैसे गीता और रामायण, और इसी के चलते शायद यही रीजन था दोस्तों, महाराज बचपन से ही एक बहादुर लीडर बनते गए। दादोजी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु माने जाते थे, वो चाहते थे कि शिवाजी महाराज भी उनके पिता यानी कि शाहजी राजे भोसले जैसे आदिल शाह की सेना में कोई अच्छे से पद पर काम करे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को गुलामी कहाँ पसंद थी, और इसी के चलते छोटी सी उम्र में इनके मन में स्वराज्य खड़ा करने की आग लग गई थी दोस्तों। और फिर इसी सपने को पूरा करने के लिए शिवाजी महाराज ने अपने बचपन से ही आसपास के मावल प्रांत के किसानों की मदद से छोटी सी अपनी एक सेना निर्माण कर ली, और 15 साल की उम्र में अपने कुछ साथियों के साथ रायरेश्वर के मंदिर में स्वराज्य निर्माण की शपथ ले ली। शिवाजी महाराज को भली भांति ज्ञात था कि किसी भी साम्राज्य को प्रबल अगर बनाना है तो उसके लिए फोर्स का कितना महत्व है, और इसीलिए उन्होंने 15 साल की उम्र में ही तोरना, चाकन, कोंडाना, राजगढ़ जैसे किले जीत लिए। और इन मूव्स की वजह से आदिल शाही साम्राज्य में हड़कंप मच गया। अब आदिल शाह को यह बात हजम नहीं हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज को रोकने के लिए उनके पिता यानी शाहजी राजे भोसले को आदिल शाह ने कैद कर लिया, बंदी बना लिया, और इसी के चलते अगले 7 वर्ष तक आदिल शाह पर शिवाजी महाराज ने सीधे से आक्रमण नहीं किया, सीधे से अटैक नहीं किया। अब ऐसे समय पर हम जैसे लोग मजबूर हो जाते, डिप्रेस फील करते, हेल्पलेस फील करते, लेकिन महाराज हार मानने वालों में से नहीं थे और वो लड़ते गए। समय बर्बाद करने की बजाय उन्होंने इस समय को यूटिलाइज किया, इस समय को उन्होंने यूज किया। सेना को बढ़ाने और प्रभावशाली देशमुखों को अपने करीब लाने के लिए इस समय को इस्तेमाल किया। धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने अपनी सेना बढ़ाई, उसे मजबूती दी, उनका ट्रेनिंग लिया, उनका डेवलपमेंट किया। अब इस सेना के घोड़सवार दल का नेतृत्व उन्होंने नेताजी पालकर के हाथों में सौंप दिया। उसी प्रकार से जो पैदल सेना थी उनका नेतृत्व यशाजी कणक को दे दिया। अब तक शिवाजी महाराज के पास 40 से ऊपर किले आ चुके थे, और उन्हें रोकने के लिए 1659 में बीजापुर की बड़ी बेगम साहिबा ने 10,000 सेना लेकर अफजल खान को भेज दिया। अब ये जो अफजल खान थे, ये बहुत ज्यादा क्रूरता और अपने ताकत के लिए जाने जाते थे, फेमस थे। उसने शिवाजी महाराज को खुले युद्ध के लिए उकसाने की कोशिश की। उन्होंने बहुत सारे मंदिर तोड़ दिए, उन्होंने बहुत सारे लोगों पर जुल्म करना स्टार्ट कर दिया और कई बेगुनाह नागरिकों का कत्ल भी कर दिया।
ऐसा होने के बावजूद भी शिवाजी महाराज ने चतुराई और रणकौशल्य का परिचय देते हुए छापामारी पद्धति से अपना युद्ध चालू रखा। इस समय में वो प्रतापगढ़ के किले पर रहने लगे। प्रतापगढ़ एक ऐसी जगह थी, चारों तरफ से घना जंगल था। अब अंत में बहुत सारे प्रयास के बाद अफजल खान शिवाजी महाराज को कंपीट नहीं कर पा रहा था, उनके टेक्निक्स को कंपीट नहीं कर पा रहा था, तो शिवाजी महाराज को धोखे से मारने का निश्चय अफजल खान ने किया। अफजल खान ने शिवाजी महाराज को मिलने का एक न्योता भेज दिया। जब वो दोनों मिले, उस समय अफजल खान ने अपने हाथों के मजबूत पकड़ में महाराज को दबाकर मारने की कोशिश की। अब शिवाजी महाराज पहले से उसके लिए तैयार थे, इतना ज्यादा प्रिपरेशन था आने से पहले। के बाद प्रतापगढ़ पर हुए लड़ाई में अफजल खान की सेना को करारा जवाब देकर उनकी मात कर दी, उनको खत्म कर दिया। अब शक्तिशाली अफजल खान की हार से पूरे बीजापुर के सुल्तान दंग रह गए। 1660 में आदिल शाह ने सेनापति सिद्दी जोहर को शिवाजी महाराज पर हमला करने के लिए भेज दिया था। महाराज उस समय पनाला पर वास्तव के लिए थे, इसलिए सिद्दी जोहर ने पनाला के किले को चारों तरफ से घेर लिया। एक रात शिवाजी महाराज ने सिद्दी जोहर को रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चकमा देने की कोशिश की। पनाला से विशालगढ़ की तरफ 5000 सेना लेकर निकल पड़े। रास्ते में सिद्दी जोहर और महाराज की सेना में भयंकर मुठभेड़ हुई और उसमें बाजी प्रभु देशपांडे और उनके मावलों ने जब तक महाराज विशालगढ़ तक सही सलामत नहीं पहुंचते तब तक सिद्दी जोहर को खिंड में ही रोक कर रखा। अब इस लड़ाई में क्या हुआ? इस लड़ाई में काफी नुकसान हुआ। इस लड़ाई में बाजी प्रभु देशपांडे को वीर गति प्राप्त हुई। इसके बाद बीजापुर की बड़ी बेगम साहिबा ने औरंगजेब को शिवाजी महाराज को सबक सिखाने की मांग की। तब औरंगजेब ने अपने मामा यानी कि शाइस्ते खान को बहुत बड़ी सेना देकर शिवाजी महाराज पर हमला करने के लिए भेज दिया। उनको एक आदेश दिया। शाइस्ते खान ने रास्ते में आते समय जो भी देवी देवताओं के मंदिर थे सबको उद्ध्वस्त कर दिया और अपनी विशाल सेना के बलबूते पुणे पर आकर कब्जा कर लिया। वो खुद शिवाजी महाराज ने जहाँ पे बचपन अपना गुजारा था उस लाल किले पर आकर रहने लगे। शाइस्ते खान के जुल्मों से गरीब जनता बेहाल हो चुकी थी। इतने ज्यादा अत्याचार वो कर रहे थे, ये देखकर शिवाजी महाराज रह नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि इसका बदला मैं लेके रहूंगा और एक दिन महाराज ने चालाकी से शादी के एक बारात में शामिल होकर अपने 400-500 सिपाहियों के साथ पुणे में प्रवेश कर लिया। रात का समय था। उन्होंने लाल किले में घुसकर सीधा शाइस्ते खान के ऊपर खतरनाक हमला कर दिया और उस समय शाइस्ते खान ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी महाराज जैसे मैंने कहा बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, अलग तरह के टैक्टिक्स थे और उनके तलवार के वार से शाइस्ते खान की अपने तीनों उंगलियां उन्हें गंवानी पड़ी। उंगली तो गई दोस्तों और इज्जत भी। अब 1664 में यानी कि 1664 में शिवाजी महाराज ने मुगलों का जो व्यापारी केंद्र था ना सूरत, उसको पूरी तरह से लूट लिया। इससे औरंगजेब को बहुत बड़ा धक्का लगा और उसने महाराज को सबक सिखाने के लिए मिर्जा राजा जयसिंह नाम के राजपूत सेनापति को अपनी 1.5 लाख सेना देकर स्वराज्य पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। शिवाजी महाराज के पुरंदर नाम के किले पर मिर्जा राजा ने हमला बोल दिया। मिर्जा जयसिंह और महाराज की सेना में घमासान युद्ध हुआ। अब इस युद्ध में शिवाजी महाराज को हार का सामना करना पड़ा। मिर्जा राजा जयसिंह के साथ उन्हें पुरंदर का एक ट्रीटी साइन करना पड़ा, जिसमें उन्हें अपने 23 किले और 4 लाख की मुद्रा में पेनाल्टी के रूप में देनी पड़ी। उन्हें अपने 9 वर्ष के पुत्र संभाजी के साथ आगरा भी जाना पड़ा। शिवाजी महाराज को नियंत्रित रखने के लिए पहले डिसाइड हुआ कि उन्हें मुगल दरबार में कोई पद दिया जाएगा, लेकिन औरंगजेब ने इसे बदलकर शिवाजी महाराज को बंदी बना लिया। औरंगजेब नहीं जानता था ये गलती बहुत भयंकर महंगी पड़ने वाली है। शिवाजी महाराज ने बीमारी का बहाना बनाया और अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए साधु संतों को उपहार स्वरूप मिठाई भेजने की एक इच्छा व्यक्त की। एक दिन वो खुद मिठाई के पिटारों में से अपने पुत्र संभाजी को छुपाकर आगरा से निकलने में कामयाब भी हो गए और आगरा, मथुरा, काशी, गया, गोवलकोंडा होते हुए रायगढ़ भी पहुंच गए। अब 1670 तक महाराज ने कई लड़ाइयां लड़ी और अपने खोए हुए अधिकार मुगलों से फिर जीत भी लिए थे। 1672 में बीजापुर के अली आदिल शाह की मृत्यु हुई और उसके बाद आदिल शाही एक सल्तनत के रूप में चली गई। दूसरी तरफ 1671 से लेके 1674 के बीच में औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को रोकने का हर वो प्रयास किया, लेकिन कामयाबी उसके हाथ नहीं लगी। अब 6 जून 1674 में स्वराज्य की राजधानी
रायगढ़ पर शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक संपन्न हुआ। पूरे रस्मों रिवाज के साथ काशी के पंडित गागा भट्ट ने राज्याभिषेक किया और तब से शिवाजी महाराज स्वराज्य के छत्रपति बन गए। अब छत्रपति शिवाजी महाराज की महानता केवल उनकी बहादुरी और युद्ध कौशल्य पर सीमित नहीं है, या मेरे वीडियो का ये मकसद भी नहीं है कि आपको मैं ये सब बताऊं। ऑलरेडी इस पर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है इंटरनेट पे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने कभी धर्म के आधार पर किसी का साथ या पक्षपात नहीं किया। उनकी लड़ाई भले ही मुसलमान शासकों से थी, लेकिन उनकी लड़ाई कभी भी किसी एक धर्म से नहीं थी, एक धर्म के विरुद्ध नहीं थी। उनकी सेना में कई उच्च अधिकारी आप देखोगे, यहाँ तक कि उनके निजी अंगरक्षक भी देखोगे ना, तो वो मुस्लिम थे। उन्होंने कभी किसी नारी का डिसरिस्पेक्ट भी नहीं किया। यहाँ तक कि हारे हुए दुश्मनों की औरतों को भी उन्होंने पूरे सम्मान के साथ वापस भेज दिया। अब छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य के रक्षण के लिए किलों, जलदुर्ग और नौसेना का महत्व जान लिया था, और इसी की वजह से उन्होंने विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग जैसे जलदुर्ग का भी निर्माण किया और खुद की एक नौसेना खड़ी कर दी, ताकि वो डच, अंग्रेज और पोर्टुगल जैसे समुद्री व्यापारियों से स्वराज्य की रक्षा कर सके। अब उस समय की अगर बात करूंगा तो उस समय जहाज जो थे ना, वो अंग्रेजों से खरीदने पड़ते थे, कंपलसरी था, क्योंकि उसको कोई बनाता भी नहीं था। लेकिन महाराज ने अपने राज्य में ही इन जहाजों का निर्माण शुरू कर दिया। दोस्तों, दिलचस्प बात तो ये है कि उस समय का सबसे तेज जहाज महाराज के आर्मर में ही था। अब इससे हम लोगों को छत्रपति शिवाजी महाराज की दूरदृष्टि का एग्जाम्पल या लेसन हम लोगों को समझता है। खुद मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया, जिससे कि हम लोग किसी पे डिपेंड ना रहे, स्पेशली अंग्रेजों के ऊपर हम लोग डिपेंड ना रहे, और हम लोग हमारा डेवलपमेंट करते रहे और रोजगार भी उसके साथ मिलता रहे। बहुत सारे लेसन्स हम लोग सीख सकते हैं। 5 अप्रैल 1680 में बीमारी के चलते हुए शिवाजी महाराज का 52 साल की उम्र में देहांत हो गया। शिवाजी महाराज ने जो स्वराज्य की नींव रखी थी ना, उसे आगे चलाकर छत्रपति संभाजी, छत्रपति राजेराम और पेशवाई बाजीराव जैसे मराठा शासकों ने कर्नाटक से लेकर कटक तक विस्तारित किया। छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे शासक आज भी 400 साल बाद भी लोगों के दिलों में अपनी महान कार्य, साहस और वीरता के बलिदान के लिए अमर है और हमेशा रहेंगे। आज मुझे गर्व है कि मेरा जन्म इस भारत में हुआ, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे वीरों ने जन्म लिया। एक बात का बड़ा दुख है दोस्तों, हमारे देश के युवा इन जैसे वीरों को भूलते जा रहे हैं। इन्होंने दिए लेसन्स को अपने लाइफ में अपनाने की बजाय गलत रास्तों पर जा रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती हो या पुण्यतिथि हो, यहाँ पे सिर्फ झंडे लहराने से या फिर रैली करने से लाइफ में डेवलपमेंट नहीं होगा, बल्कि उसके साथ इनके लाइफ लेसन्स अपने लाइफ में हम लोगों को अपनाने पड़ेंगे। हम लोगों को कोशिश करनी पड़ेंगी कि उन्होंने जो लेसन्स हम लोगों को दिए हैं उसको हम लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सके। इस वीडियो को आग की तरह फैला दो। यूथ में सही तरीके से जानकारी नहीं है अभी तक शिवाजी महाराज के प्रति, इस वीडियो को फैला दो, सबको बताओ कितने महान थे हमारे शिवाजी महाराज। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप ये वीडियो शेयर करते रहिए, इसमें आप सब लोग मेरा साथ दीजिए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये मेरे वीडियोस बनाने के लिए मुझे और भी मोटिवेट करता है। थैंक यू। जय हिंद।